प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं एक सद्बुद्धि देना चाहता हूं। जनता की जीत है, ये जनता की भावनाओं की जीत है। लड़ाई जो है सपा बनाम भाजपा की नहीं थी, ये लड़ाई जो है एनडीए बनाम इंडिया की। और लड़ाई जो जनादेश मिला वो इंडिया का सर्वदलों ने सपा को समर्थन किया था। भाजपा में भी 38 दलों का समर्थन था, तो इसलिए भाजपा की भी वो लड़ाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओम प्रकाश भाजपा नहीं है, तमाम निषाद भाजपा नहीं है, लेकिन उसके अलायंस हैं और सारे लोगों का समर्थन दोनों पक्ष को था। मैं सीधा आपसे कह लूं कि वो लड़ाई परिवर्तन का था, लड़ाई देश का संविधान का था, लड़ाई देश का लक्ष्य का था, लड़ाई देश में समरसत्ता का था, लड़ाई देश में सद्भाव का। तो लड़ाई जब जनपद में आ गई, मैं बार बार आपके चैनलों पर कहता रहा कि लड़ाई जो है आज देश की है। आज सच पूछिए तो मैं घोसी की सम्मानित जनता को ये जो जनादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम पर जो मोहर लगाया, इसके लिए मैं घोसी की दलित शोषित पीड़ित जनता की ये जीत है, ये समाजवाद का जीत है, ये समाज समरसत्ता का जीत है, ये देश की एकता और अखंडता का जीत है, ये देश का संविधान का जीत है। ये किसी पार्टी का जीत नहीं है, न भाजपा न सपा, वहाँ इंडिया और एनडीए की भी जंग था। और इसलिए इंडिया का परचम, चूंकि इंडिया 2024 में भारत के संविधान उसको मौका देने वाला है, ये जनता मोहर भावना से लगा चुकी है। लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई जो जहां लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह तार तार होती जाएगी। मैं बार बार कहता रहा हूं और वही होना है कि इंडिया। अच्छा, ये घोसी विधानसभा उपचुनाव जो है, जीत के क्या मायने होंगे इंडिया के लिए? देखिए, इंडिया जीत का मतलब क्या होता है? जीत उसी को कहा जाता है, हमारे लक्ष्य के प्राप्ति को ही जीत कही जाती है। चाहे वो शिक्षा की जीत हो, चाहे वो व्यवसाय का जीत हो, चाहे वो समाज के संरचना का जीत हो, चाहे संविधान बचाने की जीत हो, ये तमाम बातें हैं। अब रह गया सवाल कि जो भाजपा जिस जीत की परिभाषा बताती है, उसका एक अलग पहरा है साहब, उसका एक अलग सोच है, उसका अलग एक पॉलिसी है, उसका एक अलग संविधान है। जैसे आधा दर्जन योजना पर मोहर एनडीए सरकार ने लगाया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यानी तमाम इंडिया का मुहर लगा करके अब इसको लगा कि भाई 2024 के लोकसभा में 10 साल का हमको लेखा जोखा हमारे नौजवान बेरोजगारों को देना है, हमारे दलित शोषित पीड़ित भाइयों को देना है, हमारे समाज के अन्य समुदाय को देना है, हमको राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में जवाब देना है। इसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये केवल समाज का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, समाज के साथ धोखा करने के लिए इसने ऐसा मुद्दा को चुन लिया। अब मैं बार बार आपके चैनल पर कहता हूं कि यहाँ का प्रधानमंत्री अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो हिंदुस्तान का रिक्शा चलाने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है। उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप उसे धोखा नहीं दे सकते, आप गुमराह नहीं कर सकते। जय हिंद। अच्छा, ये जो घोसी उपचुनाव के जो नतीजे हैं, अगर वहाँ से कैंडिडेट जीत कंफर्म होता है तो ये हार जो होगी वो मोदी योगी की होगी या राजभर की? किसकी हार देखेंगे? देखिए, क्योंकि राजभर ने बहुत हिम्मत वहाँ पे लगाई। मैं किसी को हार का ठिंगरा नहीं फोड़ना चाहता। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं एक सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि जैसे आप उपचुनाव में ऐसी भावना पैदा करके आपने जनता के लिए एक नई पैदावार की, उसी ढंग से 2024 के चुनाव में भी किसी प्रकार का न करके केवल जैसे चुनाव हुआ है इसी ढंग से चुनाव हो तो बहुत अच्छा होगा। और मैं बार बार घोसी की जनता को, गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को आप किस मायने में देखते हैं? देखिए,
मैं गठबंधन के मायने में नहीं, देखिए फिर आप वही जा रहे हैं गठबंधन पे। ये जीत जनता की जीत है, ये जनता की भावनाओं की जीत है, ये जो आज नई रणनीति पैदा होने जा रही है लोगों में, अच्छा। उसकी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी की नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में ये कोई हीला हवाली न करें तो बहुत आराम से, बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे समय पर जनता इनको सीख दिखाएगी।